प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अब शाही स्नान की तिथियां आ गई हैं। शाही स्नान का जो स्वरूप होता है वो देखते बनता है। जब संतगण चलते हैं शाही स्नान के लिए अपने रथ के साथ, अपने डोले के साथ, हाथी घोड़े सब महाकुंभ में देखने को मिलते हैं। और ऐसे में सबसे ज्यादा जो आकर्षण का केंद्र होते हैं वो नागा सन्यासी, नागा संत देखने को मिलते हैं, जो भाले लेकर, त्रिशूल लेकर और अपने अलग अलग हथियार लेकर प्रदर्शन करते हुए निकलते हैं। उनका जो जुलूस होता है शाही स्नान के समय, जब वो निकलते हैं, वो जब करतब करते हैं, तलवारबाजी करते हैं, तो वो देखते ही बनता है। पूरे शरीर पर नागा सन्यासी भस्म को लपेटे होते हैं, बड़े बड़े जटाधारी बाल, और फिर वो एक साथ हजारों की संख्या में निकलते हैं। इसलिए शाही स्नान को देखने के लिए, नागा सन्यासियों के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से एक झलक नागा सन्यासियों की मिल जाए। हालांकि उस समय बहुत ज़्यादा व्यवस्था होती है, बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था होती है, श्रद्धालुओं को बहुत ज़्यादा दूर रखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार भी अगर नागा सन्यासी नाराज हो गए, गुस्से में आ गए, तो फिर जो है कुंभ में एकदम तांडव मच जाता है। इसलिए कोशिश की जाती है कि श्रद्धालु दूर रहे और संतगण, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, इन सभी जो संत महापुरुष हैं इनका स्नान बहुत व्यवस्थित हो पाए। तो इस बार जो शाही स्नान की तिथियां आई हैं वो 3 तिथियां हैं। 3 तिथियों में शाही स्नान होगा। पहला जो शाही स्नान है वो 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति बहुत बड़ा पर्व जो पूरे भारतवर्ष में धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन पहला शाही स्नान महाकुंभ का पड़ेगा प्रयागराज में संगम के तीरे। अब दूसरा जो शाही स्नान है वो 29 जनवरी को पड़ रहा है, यानी इसी महीने में, जनवरी के महीने में ही पड़ेगा। 14 जनवरी को एक, और दूसरा जो है शाही स्नान वो 29 जनवरी को। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है। ये दिन भी बहुत पवित्र माना जाता है, बहुत पावन माना जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भी कोशिश होती है कि मौनी अमावस्या के दिन आस्था की डुबकी लगाए, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन ऐसा बताया जाता है कि साक्षात अमृत की बारिश होती है और इसलिए लोग पुण्य कमाना चाहते हैं। तो दूसरा जो शाही स्नान है वो 29 जनवरी को पड़ेगा मौनी अमावस्या के दिन, और इस दिन भी एकदम शाही स्नान के समय वही व्यवस्था रहती है। पूज्य शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, नागा सन्यासी, तमाम बड़ी संख्या में संतगण देश भर के कोने कोने से आते हैं और आस्था की डुबकी मौनी अमावस्या के दिन भी लगाएंगे। अब इसके बाद तीसरा जो शाही स्नान है वो 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन शाही स्नान होगा, और 3 फरवरी को भी इसी तरह से नागा सन्यासी, महामंडलेश्वर, बहुत पूज्य संतगण आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो ये 3 इस बार शाही स्नान की तिथियां हैं जिसकी तैयारियों में पूरा प्रशासन, पूरी प्रदेश सरकार लग गई है, जुट गई है, क्योंकि महाकुंभ के समय कोशिश होती है, प्रदेश सरकार की कोशिश होती है कि संत महाराज जी बहुत अच्छे से स्नान करें, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और विगत वर्षों से, यानी 2017 से अगर कहा जाए, माना जाए, तो उत्तर प्रदेश में कुंभ जो लगता है या माघ मेला जो लगता है, या जो कहा जाता है कि साल में एक बार जो मेला लगता है संगम के तीरे, उसकी व्यवस्था तो एकदम भव्य और दिव्य होती है। अब चूंकि महाकुंभ है तो महाकुंभ की अद्भुत व्यवस्था, अविस्मरणीय व्यवस्था होने वाली है, क्योंकि इस मेले की व्यवस्था करने वाले गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ जी भी कभी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो इसी तरह से संतों के बीच में पहुंचकर शाही स्नान किया करते थे, लेकिन अब चूंकि उनकी व्यवस्था है, उनका प्रोटोकॉल है, तो इसलिए अब वो पूरी व्यवस्था संतों के लिए करते हैं। तो एक संत जब संत के लिए व्यवस्था करेंगे तो कितनी भव्य और दिव्य होगी, कितनी अविस्मरणीय होगी, ये सब आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो 3 तिथियां आप सब सुन लीजिए, जान लीजिए। 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी। तो आप सब भी तैयारी करिए महाकुंभ की। आप सबका भी स्वागत है महाकुंभ में।